वेलकम टू ड्राइवर एग्जाम्स। ड्राइवर एग्जाम चैनल पे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम ड्राइवर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की सीरीज है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। ये आज की हमारी 5 नंबर क्लास है। 4 क्वेश्चन पेपर इसरो के इससे पहले हम प्रीवियस ईयर पेपर कवर कर चुके हैं। ये हमारा 5वां पेपर है जो 19/8/2023 को कंडक्ट कराया गया था। तो चलिए इसमें देखते हैं। आसान सवाल पूछे गए इसमें, लगभग आपको रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए इस छोटी सी क्लास में इसको कवर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन चलाते समय नशीली दवाओं के प्रभाव में पाया जाता है तो उसे कितने दिन का कारावास सजा हो सकती है। तो इसका सही आंसर होगा 6 महीने। और साथ ही आप सभी को पता है 10,000 रुपए का फाइन धारा 185 के तहत। अगला क्वेश्चन पूछा गया, चालक अपनी दाहिनी भुजा की हथेली को नीचे की ओर रखते हुए फैलाता है और भुजा को कई बार ऊपर नीचे करता है। तो इस ड्राइवर सिग्नल का अर्थ क्या है। वह बाईं ओर मुड़ रहा है, वाहन को धीमा कर रहा है, ओवरटेकिंग की अनुमति ले रहा है या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कि वह वाहन को धीमा करना चाह रहा है। दाएं हैंड को बाहर निकालकर हथेली को जमीन की तरफ रखते हुए 3-4 बार ऊपर नीचे कर रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ये इसरो के हर एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन कि सड़क यातायात और हाईवे यूनियन मंत्री कौन है। वो सभी को पता है, सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, जब आप खालिस्तान से वाहन चलाते हैं तो आप ईंधन की बचत कर सकते हैं, अर्थात फ्यूल बचाने के लिए आपको कैसे गाड़ी चलानी चाहिए, इसके बारे में ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा टॉप गियर में यदि आप 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा की मध्यम गति से और समान गति से यात्रा करते हैं तो आपका गाड़ी का माइलेज है वो अच्छा आएगा। अगला क्वेश्चन है वो ट्रैफिक साइन से पूछा गया कि यह ट्रैफिक साइन क्या प्रदर्शित करता है। आप देख रहे हैं ये रेलवे स्टेशन के बारे में है, या लेवल क्रॉसिंग अनगार्डेड, लेवल क्रॉसिंग विद गार्डेड, नन ऑफ दिस। तो इसमें बहुत से छात्र हैं वो कंफ्यूज होते हैं, ये आपको याद रखना है। यदि इसके ऊपर एक ट्रेन का चिन्ह बना हुआ है तो ये अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग है, और यदि इसके ऊपर एक पटरी का साइन बना होगा तो वो गार्डेड वाला रेलवे क्रॉसिंग होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया एचएसआरपी प्लेट के बारे में। एचएसआरपी की फुल फॉर्म पूछी गई। एचएसआरपी प्लेट क्या है, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। जितने दोस्त अभी लाइव देख रहे हैं वो बताएगी एचएसआरपी प्लेट भारत सरकार द्वारा कब प्रभावी की गई थी पहली बार। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, हल्के मोटर वाहन पर पंजीकरण चिन्ह प्रदर्शित करने के लिए प्लेट का न्यूनतम आकार क्या है। अर्थात एलएमवी व्हीकल के लिए प्लेट की साइज फ्रंट साइड की पूछी गई है, तो इसका आकार होगा 340 गुना 200 mm। एचएमवी गाड़ी के लिए इसका आकार क्या होगा। जितने दोस्त अभी लाइव हैं वो कमेंट करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया, रास्ता दो चिन्ह क्या है, गिव वे साइन क्या है। गिव वे साइन का आकार क्या है, ट्रायंगल है, सर्कुलर है, ऑक्टाएंगल है, हेक्सागोनल है। तो ये क्वेश्चन है आप देख रहे हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इनको आप कवर करते रहें, नोट डाउन करते रहें। तो गिव वे साइन जो कि एक यील्ड साइन भी बोलते हैं, जिसे इसका आकार होता है त्रिकोणीय आकार अर्थात ट्रायंगल शेप होता है। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, फिटनेस प्रमाण पत्र से संबंधित फिटनेस प्रमाण पत्र खालिस्तान फोरम में दिया या नवीनीकृत किया जाएगा। अर्थात फिटनेस प्रमाण पत्र यदि आपको गाड़ी का लेना है या उसे रिन्यू करवाना है तो आपको कितना नंबर फॉर्म है वो भरना होगा। तो फॉर्म संख्या 38 के अनुसार है वो फिटनेस प्रमाण पत्र है वो दिया जाता है आपकी गाड़ी के लिए। जितने दोस्त लाइव हैं वो बताएं कि फिटनेस प्रमाण पत्र कितने समय के लिए दिया जाता है। 2 साल, 5 साल, 10 साल या 15 साल। अगला 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, ये होमोलोगाइजेशन से पूछा गया कि M2 श्रेणी का वाहन का अर्थ क्या है। M2 श्रेणी की परिभाषा है वो इसमें पूछी गई। तो जितनी भी वाहन की श्रेणियां हैं उनको आप अच्छे से कवर करके जाएं। इस टॉपिक से लगभग एग्जाम्स में सवाल रिपीटेड होते रहते हैं, तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर करें। M2 श्रेणी का अर्थ है कि यात्रियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक मोटर वाहन जिसमें चालक की सीट के अलावा 9 या अधिक सीटें हों, तो उसे
M2 श्रेणी का व्हीकल माना जाएगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, जब आपको स्कूल का ट्रैफिक साइन दिखे तो आपको एक ड्राइवर होने के नाते क्या करना चाहिए? पीछे भी रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर होगा कि गति धीमी करें और सावधानी के साथ हमें आगे बढ़ेंगे, आगे यदि स्कूल का ट्रैफिक साइन मिला होगा तो। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, वो पूछा गया कि ये ट्रैफिक साइन से संबंधित चिन्ह पूछा गया कि दिया गया ट्रैफिक साइन चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? गति सीमा के बारे में, या 2 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले वाहनों का कोई प्रवेश नहीं है, या 2 मीटर ऊंचाई वाले वाहनों का कोई प्रवेश नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा 2 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले वाहनों का कोई प्रवेश नहीं है। ट्रैफिक साइन से भी लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उनको आप अच्छे से कवर करें। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, मोटर वाहन का ओवरहैंग व्हील बेस खाली स्थान से प्रतिशत अधिक नहीं होना चाहिए। ये एक नया क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन करें। मोटर वाहन का जो व्हील बेस है वो 60% से अधिक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, वो पूछा गया, दोबारा रोड साइन से पूछा गया, स्टॉप साइन का आकार क्या होता है? स्टॉप साइन का आकार ऑक्टाएंगल अष्टकोणीय आकार का होता है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, ये पूछा गया, विपरीत दिशाओं से आने वाले वाहनों को गुजरने की अनुमति दी जानी चाहिए। अर्थात ये पूछना चाह रहा है कि यदि वन वे सड़क है तो विपरीत दिशाओं वाले वाहन आपको किस साइड से गुजरेंगे, अर्थात आपको किस साइड यात्रा करनी है, आपको लेफ्ट साइड चलना है और जो विपरीत दिशा वाले वाहन हैं वो आपके राइट साइड से गुजरेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बिक्री प्रमाण पत्र डीलर द्वारा खालिस्तान में जारी की जाती है। बिक्री प्रमाण पत्र है वो किस फॉर्म संख्या में जारी किया जाता है? तो फॉर्म संख्या भी आपको याद रखनी है। पीछे पूछा गया था कि फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म संख्या कितनी होगी, और इसमें पूछा गया कि सेल सर्टिफिकेट बिक्री प्रमाण पत्र है वो कितने नंबर फॉर्म में दिया जाता है? तो फॉर्म संख्या 21 में है वो सेल सर्टिफिकेट बिक्री प्रमाण पत्र है वो डीलर द्वारा जारी किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार किसी व्यक्ति को परिवहन वाहन का लाइसेंस देने के लिए उसके पास मिनिमम हल्के लंबी लाइसेंस का कितने साल का अनुभव होना चाहिए? तो उसके पास है वो 1 साल का, 12 माह का मिनिमम लंबी लाइसेंस का उसके पास अनुभव होना चाहिए, उसके बाद ही उसे हेवी लाइसेंस दिया जा सकता है। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के बारे में, कि इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है वो उसके लिए किस फॉर्म संख्या में आवेदन किया जाएगा? तो इस एग्जाम में लगभग फॉर्म संख्या से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के लिए आपको फॉर्म संख्या 4A में आपको आवेदन करना है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, धारा 19 की उप धारा 3 के अंतर्गत अपील सुनने का अधिकार किस अपीलीय अधिकारी को है? धारा 19 की उप धारा 3 में उप परिवहन आयुक्त अर्थात डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के बारे में बताया गया है कि उसको आपकी अपीलीय पदाधिकारी के रूप में माना जाएगा, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को। अगला क्वेश्चन जेब्रा क्रॉसिंग से पूछा गया कि जेब्रा रेखाएं किसके लिए होती हैं? तो आप सभी को पता है जेब्रा क्रॉसिंग पैदल पदयात्रियों के लिए होती हैं। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग को ही जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। जितने दोस्त अभी लाइव हैं वो बताएं, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग की शुरुआत सबसे पहले कब की गई थी? 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट के लिए आवेदन कौन सा है? अर्थात यदि आप कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहन का परमिट लेना चाहते हो तो आपको कौन सा फॉर्म में अप्लाई करना पड़ेगा? तो POCO ऐसे में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, भारी यात्री वाहन चलाने के लिए क्या शर्तें हैं? अर्थात आपके हेवी पैसेंजर मोटर व्हीकल का आपको लाइसेंस लेना है तो उसके लिए क्या शर्तें हैं? ये क्वेश्चन भी पहले रिपीट हो चुका है। आपके पास LMB का कम से कम 2 साल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या आपके पास MMB मोटर चलाने का कम से कम 1 साल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या दोनों भी।
23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, ये मोटर वाहन की अधिकतम ऊंचाई के बारे में पूछा गया कि मोटर वाहन की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 2.6 मीटर, 3.6 मीटर, 2.8 मीटर, 3.8 मीटर। तो ये आपको याद रखना है 3.8 मीटर। हम पहले चौड़ाई भी कवर कर चुके हैं और साथ ही हमें मोटर वाहन की ऊंचाई आज हमने कवर कर ली है 3.8 मीटर। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई हमने पहले ही कवर कर ली थी, जिसमें 3.6 मीटर थी और ऊंचाई इसमें हो गई। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किस स्थान के पास हॉर्न बजाना मना है? आप सभी को पता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। हॉस्टल और कोर्ट के पास है वो हॉर्न प्रोहिबिटेड क्षेत्र होते हैं, इनके पास से हॉर्न बजाना मना है। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, यदि कोई व्यक्ति धारा 133 या 34 की अनुपालना करने में विफल रहता है तो उसे अधिकतम में कितना जुर्माना लगाया जाएगा? जितने दोस्त अभी लाइव हैं वो बताएं कि धारा 133 और 134 किससे संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर होगा 500 रुपये है वो जुर्माना लगेगा अधिकतम, यदि आप 133 और 134 नंबर धारा का पालन नहीं करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, संघर्ष बिंदुओं से को कम करने के लिए कौन सी विधि बेहतर है? एक तरफ से प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना, सड़कों का चौड़ीकरण करना, या यातायात संकेतों का उपयोग करना, या यातायात को मोड़ना। तो इसका सही आंसर होगा यूज ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल के माध्यम से आप संघर्ष बिंदुओं को कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन फॉर्म संख्या से पूछा गया, फॉर्म संख्या 22A के भाग 2 खालिस्तान द्वारा जारी किया जाता है। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी पीछे भी पूछा गया। ये क्वेश्चन फॉर्म संख्या 22A ये है का भाग 2 है वो संबंधित है बॉडी बिल्डर से संबंधित। क्वेश्चन संख्या 28 पूछा गया, एक पुलिस अधिकारी द्वारा किस धारा के तहत किसी वाहन को हिरासत में लिया जा सकता है? तो धारा संख्या 2 से 7 के अंतर्गत है वो एक पुलिस ऑफिसर है वो किसी वाहन को हिरासत में ले सकता है। क्वेश्चन रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन जरूर करें। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, जब आप रात के समय हाई बीम पे हेडलाइट जलाकर गाड़ी चला रहे हैं और सामने से एक गाड़ी आती है तो एक ड्राइवर होने के नाते आप क्या करेंगे? तो इनमें से इसका सही आंसर होगा वाहन गुजरने तक हम अपने वाहन को लो बीम में रखेंगे ताकि सामने से आ रहे ड्राइवर को चक्काचौंध न हो। 30 नंबर क्वेश्चन दोबारा ट्रैफिक साइन से पूछा गया, तो इसमें देख सकते हैं आप 4 क्वेश्चन हैं वो ट्रैफिक साइन से पूछे जा चुके हैं। तो ये दिया गया ट्रैफिक साइन क्या प्रदर्शित करता है? तो ये क्रॉस रोड को प्रदर्शित करता है, अर्थात आगे कोई चौराहा है, चौराहे का ये चेतावनी संकेत है। अगला जो 31 नंबर क्वेश्चन है वो पूछा गया, शैक्षणिक संस्थानों के पास एक मध्यम मोटर वाहन की अधिकतम अनुमेय गति क्या है? तो शैक्षणिक संस्थानों के पास मोटर वाहन की अधिकतम गति हो सकती है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और टोविंग व्हीकल की अगर पूछे तो उसमें 24 किलोमीटर प्रति घंटा। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, जब स्कूल बसों को विद्यार्थियों को लाने या उतारने के लिए रोका जाता है तो आप एक ड्राइवर होने के नाते क्या सावधानी रखेंगे? यदि हम हमारे सामने कोई स्कूल बस विद्यार्थियों को लाने या उतारने के लिए रुकी हुई है तो हम प्रतीक्षा करेंगे। अगला क्वेश्चन है, चमकता पीला सिग्नल प्रयोग किया जाता है, फ्लैशिंग येलो साइन कब प्रयोग किया जाता है? प्रयोग किया जाता है उस समय आपको क्या करना चाहिए? तो आपको वाहन धीमा करना चाहिए और सावधानी के साथ है वो आगे बढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया, टेलगेटिंग क्या है? टेलगेटिंग की परिभाषा इसमें पूछी गई, तो इसका सही आंसर होगा खतरनाक तरीके से किसी वाहन के बहुत करीब से गाड़ी चलाना है वो टेलगेटिंग कहलाता है। यदि आप रोड पे टेलगेटिंग करते हुए पाए जाते हैं तो इसके अंतर्गत आपको चालान भी हो सकता है। अगला 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, इससे पहले कि आप यू टर्न ले आपको क्या करना चाहिए? यू टर्न लेने से पहले आपको कौन कौन सी आवश्यक चीजें हैं वो जांच करनी चाहिए।
तो आपको रियर व्यू मिरर को देखते हुए दाईं ओर मुड़ने का सिग्नल देते हुए अपने वाहन को धीमा करना चाहिए और उसके बाद दाईं साइड से आपको यू टर्न लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया ब्रेक फेड क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ब्रेक फेड। ब्रेक जैसा कि नाम से ही प्रदर्शित है, ब्रेक फेड अर्थात ब्रेक फेल हो जाना अर्थात ब्रेकिंग प्रभावशीलता में कमी आ जाना ही ब्रेक फेड है। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक सेवा वाहन नहीं है? तो इनमें से जो एजुकेशनल शिक्षण बस है वो सार्वजनिक सेवा वाहन नहीं है, जबकि स्टेज कैरिज, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज ये सार्वजनिक सेवा वाहन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित ट्रैफिक सिग्नल है वो क्या प्रदर्शित करता है? तो इस एग्जाम में लगभग 6 से 7 है अभी तक ट्रैफिक साइन पूछे जा चुके हैं। तो ये ट्रैफिक साइन प्रदर्शित करता है नैरो ब्रिज अहेड, आगे संकरा पुल है, इसलिए सावधानी से चलें। 39 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कल्स राइडिंग से संबंधित है, कल्स सवारी या कल्स पर सवारी करने का मतलब क्या है? तो इसका सही आंसर होगा कल्स पेडल पर पैर रखना ही कल्स राइडिंग कहलाता है, ना कि बार बार कल्स का उपयोग करना कल्स राइडिंग है। 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित चिन्ह क्या दर्शाता है? तो आप सभी को पता है, पहले रिपीट हो चुका है, ये एंड ऑफ स्पीड रिस्ट्रिक्शंस, गति पर प्रतिबंध की समाप्ति को है यह चिन्ह है प्रदर्शित करता है। यह किस प्रकार का चिन्ह है? चेतावनी चिन्ह है या चेतावनी चिन्ह है या आदेशात्मक चिन्ह है? जितने दोस्त अभी लाइव हैं वो कमेंट करें। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा गया निजी वाहन के रिकॉर्ड क्या हैं? रिकॉर्ड ऑफ ए प्राइवेट व्हीकल आर, प्राइवेट व्हीकल के रिकॉर्ड कौन कौन से हैं? व्हीकल की आरसी हो गया, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया और टैक्स हो गया, टैक्स टोकन। ये हैं निजी वाहन के। और यदि वाणिज्य वाहन के पूछे तो इनके साथ है वो परमिट और जुड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन किसी वाहन को ओवरटेकिंग करने से पहले आप क्या सुनिश्चित करेंगे? ओवरटेकिंग से 2 सवाल पूछे जा चुके हैं, पीछे भी पूछा गया और ये भी पूछा गया। तो हम ओवरटेकिंग करने से पहले सुनिश्चित करेंगे कि आगे की सड़क स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हो और आगे निकलना सुरक्षित हो। 43 नंबर क्वेश्चन है वो पूछा गया कि यदि कोई व्यक्ति मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए मोटर वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ क्या दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा यदि आप मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए चालक पाया जाता है तो प्राधिकारी द्वारा उसका लाइसेंस है वो डिस्क्वालीफाई, अयोग्य घोषित किया जा सकता है और साथ ही उस पे 500 रुपए का पे फाइन है वो लगाया जा सकता है धारा 170 के तहत। अगला क्वेश्चन है नशीली दवाओं या शराब के प्रभाव में गाड़ी चलाने के तहत कार्रवाई की जाएगी, किस धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी? 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है इसी एग्जाम में। ये पहले पूछा गया कि कितना फाइन लगेगा, अब पूछा गया किस धारा के तहत फाइन लगेगा। तो धारा 185 के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने पर आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। अगला 45 नंबर क्वेश्चन पूछा गया इंश्योरेंस से संबंधित तीसरे पक्ष के जोखिम के विरुद्ध बीमा प्रमाण पत्र की आवश्यकता में किसे छूट दी गई है? अर्थात थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में किस वाहनों को छूट दी गई है? तो जितने भी गवर्नमेंट व्हीकल हैं, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, उन सभी को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में छूट दी गई है। 46 नंबर क्वेश्चन पूछा गया चमकती लाल बत्ती का मतलब क्या है? यदि आपके सामने रेड लाइट है वो ब्लिंक कर रही है तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है वाहन को रोकें और सुरक्षित होने पर ही आगे बढ़ें। ट्रैफिक लाइट से भी इसमें पीछे चमकती हुई पीली बत्ती पूछा गया और अभी चमकती हुई लाल बत्ती पूछा गया। 47 नंबर क्वेश्चन पूछा गया एनओसी से संबंधित नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी किस धारा के अंतर्गत है वो प्रदान की जाती है? तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन करें, धारा 50, 39, 143 और धारा 48। तो आप सभी को याद रखना है कि धारा 48 के तहत है एनओसी सर्टिफिकेट दिया जाता है जब आप अपने व्हीकल को किसी दूसरे राज्य में बेचते हैं तो, या किसी दूसरे ओनर को आप ट्रांसफर करते हैं तब। 48 नंबर क्वेश्चन वो एम्बर लाइट से संबंधित पूछा गया एम्बर के लिए निकासी समय आमतौर पर कितना होता है? एम्बर लाइट के लिए निकासी समय
3 सेकंड होता है। औसतन 3 सेकंड के लिए है वो एम्बर लाइट और रेड लाइट के बीच में समय होता है। 49 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, एक टैक्सी ड्राइवर ने दूरी कम होने के कारण यात्रा के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई प्राधिकारी द्वारा की जा सकती है? तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस है वो निलंबित और रद्द किया जा सकता है, सस्पेंशन और कैंसिलेशन किया जा सकता है। यदि एक टैक्सी ड्राइवर है वो अपनी यात्रा करने से मना कर देता है तो। 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, क्या न्यायालय किसी भी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकता है? तो जी हाँ, यदि आपने मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत कोई अपराध किया है तो न्यायालय है वो व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस है वो रद्द कर सकते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि हमने आज 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। इसरो का ये एग्जाम पेपर था। इसमें आसान क्वेश्चंस पूछे गए और साथ ही आपने देखा कि लगभग क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो आप देख सकते हैं बार-बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं ड्राइवर एग्जाम्स में। तो हम धीरे-धीरे पिछले 5 साल के क्वेश्चंस पेपर को कवर कर रहे हैं। क्लास आपको कैसी लगी बताएं। साथ ही वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर सकते हैं। पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहां से उन क्लासेस को कवर कर सकते हैं। मिलते हैं नई क्लास के साथ। अन्य कोई डाउट्स है तो आपको नीचे कमेंट करें। थैंक्स फॉर